लक्ष्मी को संकेत नहीं दिया था भगवान ने, लक्ष्मी को तो नहीं कहा था कि आप चली जाना। भगवान ने तो माया को आदेशित किया था कि अरे माया जा, और माया आई, योग माया बनकर कंस ने ऐसे अंबर में उछाला और वो परांबा बनकर प्रकट हो गई और कहने लगी अरे मूढ़ जड़ शठ। वो अयोनिज है, वो सर्वज्ञ है, सार्वभौम है, नित्य है, वो विभु हैं, प्रभु हैं, स्वयंभू हैं, महाकाल हैं। मैं उनके अनुचरी सेविका दासी ये बताने आई हूं कि वो कब का प्रकट हो चुका। कंस भयभीत हो गया था। तो योग माया को तो आदेशित किया था भगवान ने, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, लेकिन लक्ष्मी को नहीं कहा था। लक्ष्मी तो स्वतः चली आई, और शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है कि लक्ष्मी को बुलाओगे तो आएगी नहीं, वो स्वतः आएगी, अपने आप आएगी। पर कब आएगी? जब सत्यनारायण आएगा तो लक्ष्मी भी आएंगे। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, त्यागानुसारिणी कीर्ति। ये दो ही चीज तो चाहिए आपको। ये सारी दौड़ भाग है किसके लिए? सिद्धि प्रसिद्धि के लिए और ऐश्वर्य के लिए। ये सारी दौड़ भाग किस लिए कर रहे हो? संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, साधनों को, सामग्री, पदार्थ, वस्तुएं, अट्टालिकाएं, वाहन, भवन, भूमि और गहने सोना जेवरात, और वॉलेट में ठसाठस ठसे हुए धसे हुए क्रेडिट कार्ड्स जो कभी काम नहीं आते। आते हैं तो इतने नहीं आते, आते हैं तो एक दो आता है, बाकी तो वहां एक लाइन लगी है वॉलेट में। वॉलेट माने बटुए में, और बटुआ माने जेब में, और जेब में सारी दुनिया लिए घूमते हो। खूब चाहिए, नहीं बहुत चाहिए, ना 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 सब कुछ चाहिए। खूब चाहिए, कुछ चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ना ना सब कुछ चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। तो कहां से मिलेगा? ये साधन मिलेंगे कहां से? लक्ष्मी मिलेगी कहां से? और मेरे साथ पीछे पीछे बोलो। आज छठा दिन है, आइए थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए, मेरे साथ बोलिए। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी किसका अनुसरण करती है? सत्य का। बस इतना ही समझाना था। अब सुनना है, बोलना नहीं है। ये हमारा काम है, आपका काम है सुनना। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी किसका अनुसरण करती हैं? सत्य का। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान नारायण के आविर्भाव काल में जब भगवान नारायण प्रकट हो रहे थे, तब ब्रह्मा ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तू सच है, तू सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। हे सत्य नारायण, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, चूंकि आप सत्य हैं। तो जैसे सत्य जीवन में आएगा, लक्ष्मी स्वतः चली आएगी। और कीर्ति, कीर्ति माने सम्मान, कीर्ति माने दिग दिगंत में जय जयकार, यशो गाथाएं और आपका आदर। कुछ लोग तो बड़े व्याकुल रहते हैं कि लक्ष्मी तो है, धन तो बहुत है, पर आदर नहीं है। भाई हमारा, लोग हमको जानते नहीं है। हमारा आदर भी तो होना चाहिए, सम्मान भी तो होना चाहिए। तो वो किससे होगा? ध्यान रखना, अकेले लक्ष्मी से आदर नहीं होगा।
त्यागानुसारणी कीर्ति। अगर आपने त्याग किया है तो कीर्ति दिगदिगंत में छा जाएगी त्याग करने से। तो त्याग करना किसका है, छोड़ना है किसको? दुनिया को, अपनों को, संबंधियों को। त्यागना किसे है? क्या जगत को, परिवार को, बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को, घर मकान को? क्या शरीर को त्यागना है? ये त्यागना है किसको? शास्त्र कहते हैं पदार्थों की आसक्ति को, पदार्थों के अभिमान को, देहाभिमान को। तो जिसने अभिमान का त्याग किया है, जो कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो गया है, बस उसी का यश है पूरी धरती पर। क्योंकि फिर चीजें बंटने लगती हैं उसके हाथों से। जो चीजों को बांटने लगता है बस उसी का आदर है। जो बंटने लगता है, जो बंट रहा है, बांट रहा है, वो देव तुल्य हो जाता है। जैसे पवन प्राण प्रकाश आकाश बट रहे हैं, आइए बट जाइए चारों ओर, सब दिशाओं में खुद को बांट दो। और बांटता आदमी कब है? जब उसके हाथ प्रसाद लग जाए। पदार्थों को नहीं बांटता। किसको बांटता है? प्रसाद को। अपने जीवन को हरि प्रसाद बनाओ, भगवान का प्रसाद। और जैसे ही आपका जीवन प्रसाद बना तो बटने लगेगा और पूरी धरती पर कीर्ति छा जाएगी, पूरी धरती पर, लोक लोकांतरों में, दिग दिगंत में, चहु दिशाओं में, परलोक में, इंद्र तक धमक पहुंचेगी आपके त्याग की। लक्ष्मी जी आ गई। और जब लक्ष्मी जी आ गई तो शुभदेव मुनि क्या कहते हैं? तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान् हरेर निवासात्म गुणै रमांकीर्ण भूनृपः। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान् हरे निवासात्मगुणै रमाकीर्यन्नभू। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं ददातु कुरुद्रुहम्।